नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भारत दर्शन विद हरि में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये यात्रा हम लोगों की बहुत दिनों के बाद हो रही है, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, क्योंकि बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों तक कोई भी यात्रा नहीं हो पाई। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। और इस यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने किया है लखनऊ से अयोध्या के बीच। अयोध्या जी में दर्शन करेंगे भगवान श्री राम जी का और महाबजरंगबली जी का, और भी जो वहाँ मंदिर होंगे उसका भी आपको दर्शन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। तो चलो भाई, एक बार सभी लोग जयकारा लगा दो, हाँ, जोर से, ताकि हम लोग की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, महाबजरंगबली की, शंकर भगवान की, भोलेनाथ बाबा की जय। दोस्तों, हम लोग की यात्रा शुरू हो चुकी है और हम लोग अब इस समय इंदिरा नगर में चल रहे हैं। ये सुबह के 7 बजे हैं और हम लोग की यात्रा थोड़ी लेट शुरू हुई। जल्दी निकलने का कार्यक्रम था, लेकिन सबके तैयार होते और निकलते टाइम लग गया और हम लोग 7 बजे लगभग घर से निकले हैं। और इस समय हम लोग मुंशी पुलिया पहुंचने वाले हैं। मुंशी पुलिया से पॉलीटेक्निक से सीधे निकल जाएंगे बाराबंकी, और बाराबंकी से फिर अयोध्या। दोस्तों, आपको रास्ते का भी व्यू दिखाएंगे और जो भी जानकारी होगी वो सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, लखनऊ से अयोध्या की दूरी लगभग 130 किलोमीटर है और मेरे घर से ये दूरी लगभग 140 किलोमीटर पड़ती है। तो आप मान के चलिए कि आपको लखनऊ से अयोध्या जाने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। और रास्ते में 2 टोल पड़ते हैं। पहला टोल 115 रुपये का है और दूसरा 120 रुपये का है। तो कुल मिलाकर के 235 रुपये टोल के खर्चे हो जाते हैं। और अगर आप रास्ते में कहीं रुकते हैं जलपान के लिए तो आपका वो अतिरिक्त खर्चा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप कहीं भी लखनऊ में या अयोध्या से 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं तो 1 डे का पिकनिक टूर आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सुबह आ करके अयोध्या जी और शाम तक दर्शन करके घूम करके अपने घर जा सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर आप अयोध्या आते हैं तो आपको अयोध्या में सरजू जी में आकर के स्नान करना चाहिए। और वहीं बगल में राम घाट है। राम घाट के पास ही भगवान भोलेनाथ जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, नागेश्वर नाथ। वहाँ आपको जल चढ़ाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। उसके बाद आप हनुमानगढ़ी जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी में आप बजरंगबली का दर्शन करेंगे, जो कि बहुत ही प्राचीन और बहुत ही जिसकी मान्यता है यहाँ पर और पूरे भारत में। बजरंगबली का दर्शन करने के बाद आप, हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद आप, बगल में ही दशरथ भवन है, कनक भवन है। और दोस्तों, जो कि हमारा राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है इस समय काफ़ी काम चल रहा है अयोध्या में। चारों तरफ काम ही काम आपको दिखाई देगा। सड़कों का चौड़ीकरण और तमाम रास्तों का निर्माण हो रहा है। हालांकि अभी थोड़ी असुविधा है, लेकिन उम्मीद है कि 4 से 6 महीने में ये सारे कार्य जब हो जाएंगे तो यहाँ आकर के आप बहुत ही अच्छे तरीके से अयोध्या भ्रमण कर सकते हैं, रामलला जी का दर्शन कर सकते हैं। और जो भी आसपास छोटे बड़े मंदिर हैं वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों, खाने पीने की बात अगर करते हैं तो खाने पीने के लिए अयोध्या में कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट फूड से लेकर के पारंपरिक भोजन तक आपको मिल जाता है। वैसे मैंने जो देखा है वो कनक भवन के पास में ही सीता रसोई है। वहाँ पर 60 रुपये में सामान्य थाली मिलती है और 150 रुपये में स्पेशल थाली मिलती है, जिसमें पनीर मिठाई वगैरह के साथ भोजन मिलता है। बहुत बढ़िया होता है। 60 रुपये वाली थाली भी सामान्य तौर पर बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है और वो यात्रा करना चाहता है, भगवान का दर्शन करना चाहता है,
तो यहाँ आ सकता है। यहाँ पर उसके रहने, खाने और घूमने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। खाने के लिए निःशुल्क भंडारे चलते हैं, वहाँ पर वो भोजन कर सकता है। और तमाम मंदिर हैं, वहाँ वो रात्रि विश्राम कर सकता है। तो इस तरह से आप कहीं से भी आ कर के अयोध्या भ्रमण कर सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं, बस 10 ऐसे फिर हमने कई वो पड़ी। दोस्तों, हम लोग थोड़ा रास्ता भटक गए थे। गूगल ने थोड़ा पहले ही हम लोगों को मोड़ दिया अंदर, और हम लोग बीच अयोध्या में चले गए, जहाँ की इस समय कंस्ट्रक्शन का पूरा काम चल रहा है। और वहाँ इतना भयंकर जाम तो बता नहीं सकते हैं। बड़ी मुश्किल से उस जाम से निकल कर के आए हैं। और अब हम लोग जो है चल रहे हैं नए घाट की तरफ। सरजू जी में स्नान करेंगे। सरजू जी के पास हम लोग पहुँच चुके हैं, नए घाट के पास। चलते हैं, स्नान करते हैं, आपको वहाँ का भी व्यू दिखाते हैं। इधर है। दोस्तों, सरजू जी में आप जब भी स्नान करें तो बहुत सावधानी से करें, बहुत अंदर गहराई में न जाएं, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कुछ बच्चे गहराई में चले गए और वो फिर शायद डूब गए, कुछ को बचाया जा सका। तो ऐसा ना करें, बाहर ही नहाएं, बल्कि जहाँ कम पानी है वहाँ लोटा से लेकर के नहाएं। इधर मत जाओ। यहाँ पर बैठ कर नहाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं। आप सीढ़ियों पर बैठ कर के लोटे से नहा सकते हैं। और आगे जा कर के जहाँ नावें लगी हुई हैं वहाँ भी आप देखिए नहा सकते हैं, लेकिन बहुत आगे जाने पर खतरा हो सकता है। पानी का बहाव भी होता है, तो उससे भी आदमी आगे चला जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने सरजू जी में स्नान कर लिया और आपको दिखाते हैं यहाँ का एक नज़ारा, चारों तरफ का व्यू। आज संडे का दिन है, तो भीड़ है उतनी नहीं है जितनी त्यौहार के दिनों में होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। ये उसका चारों तरफ का व्यू है। तो दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और अगर आपको लखनऊ से अयोध्या तक के बीच का ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और बने रहिए साथ। चलिए, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।